This is pertaining to the Kerala story. This has some sort of urgency. The High Court has passed the order. They have refused the interim stay. ये कंटेंशन देते हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली फाइल की है चैलेंजिंग द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू स्टे द रिलीज ऑफ द कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी व्हिच हिट थिएटर्स ऑन May 5, 2023. ये प्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा के बेंच के सामने फाइल की गई है। कोर्ट ने कपिल सिब्बल की रिक्वेस्ट पे एक मैटर को सुनने के लिए एग्री किया है। मैटर 15 मई को सुनवाई के लिए लगेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने केरला स्टोरी के अगेंस्ट फाइल की गई पिटीशन को रिजेक्ट क्यों किया? केरला स्टोरी मूवी में क्लेम किया गया था कि केरला की 32,000 वुमेन्स को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और फिर ISIS में रिक्रूट किया गया था। मूवी 5 मई को रिलीज हुई है। इस मूवी के रिलीज को स्टे करने के लिए फाइल की गई पिटीशन केरला हाई कोर्ट के बेंच जस्टिस N नागेश एंड जस्टिस सोफी थॉमस के सामने फाइल की गई थी। मूवी के स्टे को रिफ्यूज करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि फिल्म सिर्फ इतना कहती है कि वो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। बेंच ने ये भी नोट किया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को पब्लिक व्यूइंग के लिए सर्टिफाई किया है। जस्टिस नागेश ने पिटिशनर्स को इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करने से रिफ्यूज करते हुए कहा, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दे हैव आर्टिस्टिक फ्रीडम, वी हैव टू बैलेंस दैट ऑल्सो। उन्होंने हियरिंग के वक्त रिमार्क किया और पिटिशनर से पूछा था, व्हाट इज देयर इन द फिल्म दैट इज अगेंस्ट इस्लाम? देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट अ रिलीजन बट ओनली अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ISIS। जब पिटिशनर्स ने बेंच को मूवी का ट्रेलर देखने की रिक्वेस्ट की तो ओपन कोर्ट में ट्रेलर देखने के बाद कोर्ट सेड, दिस इज फिक्शन, देयर आर नो गोस्ट और वैम्पायर्स but there are a large number of movies showing the same. Even Justice Nagesh said there are many movies in which Hindu sannyasis are shown as smugglers and rapists. No one says anything. You may have seen such movies in Hindi and Malayalam. In Kerala, we are so secular. There was a movie where a pujari spit on an idol and no problem was created. Can you imagine? It is a famous award-winning movie. Hearing के दौरान कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा था कि मूवी इतना बज़ क्यों क्रिएट कर रही है, जबकि इसका टीजर नवंबर 2022 में ही रिलीज हो गया था। तो एडवोकेट दवे ने इसका जवाब देते हुए कोर्ट को बताया था कि द मूवी इंक्लूडेड कन्वर्सेशंस टू इंसाइट हेटर्ड। मूवी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर वे में दिखाया गया है। इसको एक्सप्लेन करते हुए दवे स्टेटेड, सर्टिफिकेशन ऑफ द मूवी इज इन वायलेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिल्म्स can cause serious damage to innocent mind. This may create a serious public law and order problem. Really, one should view the entire film. The trailer itself shows how dangerous it is. लेकिन बेंच का मानना था कि ट्रेलर सोसाइटी एट लार्ज को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा एंड ओपिनियन दैट There was nothing offensive to any particular community in it. बेंच ने अपने ऑब्जर्वेशन में नोट किया कि किसी भी पिटिशनर्स ने फिल्म नहीं देखी है और प्रोड्यूसर्स ने एक डिस्क्लेमर भी ऐड किया है दैट द फिल्म वाज अ फिक्शनाइज्ड वर्जन ऑफ इवेंट्स। हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर्स के सबमिशंस को भी नोट किया कि वो सोशल मीडिया अकाउंट से अपने इस क्लेम को हटा देंगे दैट 32,000 वुमेन्स फ्रॉम केरला वर रिक्रूटेड टू ISIS। केरला हाईकोर्ट ने सभी पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस को रिजेक्ट कर दिया। अपने ऑर्डर को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम ऑफ फेथ। You can say, my God is the only God. But if you say this to a person belonging to another religion, is it not offensive? But still the constitution protects it. Hence, the plea against the refusal order of Kerala High Court is now filed before the Supreme Court. आपको पता होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मूवी के अगेंस्ट फाइल की गई प्ली को रिजेक्ट किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेंच ने पिटिशनर को हाईकोर्ट में रिलीफ मांगने के लिए कहा था। CGI stated, you must think of the actors, producer. They have all put their labor. You must be very careful about staying films. The market will decide if it is not up to the mark. केरला स्टोरी जो कि रिलीज हो चुकी है और पब्लिक में काफी पॉपुलर भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे चल रही लीगल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कोर्ट में है, जिसका फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। That is all for this video. Keep following Law Chakra for more updates and news.